तुम्हारी जिंदगी बाहर से नहीं टूट रही, वह तुम्हारे अपने विचारों के अंदर धीरे धीरे बिखर रही है, हर दिन, हर पल। क्योंकि इंसान जैसा बार बार सोचता है, आखिरकार वैसा ही बन जाता है। तुम्हारी जीत पहले तुम्हारे दिमाग में पैदा होती है, तुम्हारी हार भी। कोई भी सपना अचानक हकीकत नहीं बनता। वह पहले एक विचार बनता है, फिर विश्वास, फिर आदत, और आखिर में वही तुम्हारी जिंदगी बन जाता है। ध्यान से सोचो, तुम्हारे हर फैसले के पीछे एक विचार था, हर डर के पीछे एक कहानी थी जो तुमने अपने दिमाग में बार बार दोहराई। हर बार जब तुमने खुद से कहा मुझसे नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान अपने विचारों के साथ इतना जी लेता है कि उसे वे सच लगने लगते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में जीकर भी बिल्कुल अलग जिंदगी बनाते हैं। एक इंसान मुश्किल देखकर टूट जाता है, दूसरा उसी मुश्किल को सीढ़ी बना लेता है। फ़र्क हालात में नहीं होता, फ़र्क उस कहानी में होता है जो वे अपने दिमाग में हर दिन सुनते हैं। अगर तुम्हारे विचार डर से भरे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी भी डर में सिमट जाएगी। अगर तुम्हारे विचार छोटे हैं, तुम्हारी दुनिया भी छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे विचार मजबूत, अनुशासित और बड़े हैं, तो ज़िंदगी धीरे धीरे वैसी बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि दिमाग सिर्फ सोचता नहीं, वह तुम्हारी पूरी वास्तविकता बनाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस सच्चाई को कभी समझ ही नहीं पाते। वे अपने दिमाग का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, दुनिया जो चाहे उनके अंदर डाल देती है। किसी ने कह दिया तुम्हारे बस की बात नहीं, किसी ने कहा इतने बड़े सपने मत देखो, किसी ने तुम्हारी एक असफलता देखकर तुम्हें हमेशा के लिए कमज़ोर मान लिया, और धीरे धीरे वे आवाज़ें तुम्हारी अपनी आवाज़ बन गईं। यही इंसान अपनी ज़िंदगी हारना शुरू करता है। क्योंकि सबसे खतरनाक जहर वह नहीं जो बाहर से आता है, सबसे खतरनाक जहर वह है जिसे इंसान सच मान लेता है। एक बार अगर तुम्हारा दिमाग मान ले कि तुम कमज़ोर हो, तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी आदतें सब उसी के अनुसार बदलने लगते हैं। और यही वजह है कि बहुत लोग मौके मिलने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि बाहर की लड़ाई शुरू होने से पहले ही वे अपने दिमाग में हार चुके होते हैं। उन्हें हर जगह खतरा दिखता है, हर मौके में असफलता दिखती है, हर सपने में डर दिखता है, और फिर वे इसे किस्मत का नाम दे देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा दिमाग खेत की तरह है, उसमें जो बोया जाएगा वही उगेगा। अगर हर दिन तुम डर, तुलना, शिकायत और नकारात्मकता बोओगे, तो ज़िंदगी में शांति कैसे उगेगी, आत्मविश्वास कैसे उगेगा, सफलता कैसे उगेगी। दुनिया हर दिन तुम्हारे दिमाग में खरपतवार बो रही है। सोशल मीडिया तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम पीछे हो, लोग तुम्हें तुम्हारी कमियां याद दिलाते हैं, तुलना तुम्हें भीतर से खोखला करती रहती है। और अगर तुमने अपने मन की रखवाली नहीं की, तो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों की जगह डर उगने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी ताकत भी यहीं छिपी है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने विचारों को बदलना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। दिमाग को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम सालों से क्या सोचते आए हो, जिस चीज़ को तुम लगातार दोहराते हो वही मजबूत होने लगती है। अगर तुम हर दिन खुद को हारने की वजह दोगे, तुम हार जाओगे। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने दिमाग को यह सिखाओगे कि तुम टूटने वाले नहीं हो, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया इंसान बनना शुरू हो जाएगा। और यहीं से असली युद्ध शुरू होता है, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से। क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, वह आवाज़ है जो हर बार तुम्हें रोकती है। वही आवाज़ जो कहती है तुमसे नहीं होगा, बहुत देर हो चुकी है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अभी सबसे खतरनाक सच बाकी है, क्योंकि सिर्फ नकारात्मक विचार ही तुम्हें नहीं रोकते, तुम्हारे विश्वास तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की सीमा तय कर देते हैं। तुम अपनी ज़िंदगी से उतना ही हासिल कर पाते हो जितना तुम अपने बारे में सच मानते हो। अगर तुम्हें भीतर से लगता है कि तुम साधारण हो, तो तुम हर बड़े मौके से खुद ही पीछे हट जाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम प्यार के लायक नहीं हो, तो तुम अच्छे रिश्तों को भी खुद बर्बाद कर दोगे। अगर तुम्हें लगता है कि सफलता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए बनी है, तो तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान लोगे। विश्वास सिर्फ दिमाग में घूमते हुए विचार नहीं होते, वे तुम्हारी पूरी वास्तविकता का नक्शा बनाते हैं। तुम्हारे फैसले, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी आदतें सब उसी दिशा में चलने लगते हैं।
यही कारण है कि बहुत लोग बिना किसी जेल के भी कैद जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनकी सीमाएं बाहर नहीं, उनके दिमाग के अंदर बनी होती हैं। बचपन से तुम्हें जो बातें बार बार सुनाई गईं, धीरे धीरे वे तुम्हारी पहचान बन गईं। इतना बड़ा मत सोचो, हमारे बस की बात नहीं। जिंदगी समझौते का नाम है, सुरक्षित रहो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये दीवारें थीं जो तुम्हारे दिमाग के चारों तरफ खड़ी कर दी गईं। और सबसे दुखद बात यह है कि ज़्यादातर लोग उन दीवारों को कभी तोड़ते ही नहीं। वे उसी छोटे दायरे में पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। वही डर, वही सोच, वही बहाने, और फिर एक दिन वे अपनी अधूरी ज़िंदगी को किस्मत कहकर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग ज़िंदगी बदलते हैं, वे एक चीज़ अलग करते हैं। वे हर उस विश्वास पर सवाल उठाते हैं जिसने उन्हें छोटा बना कर रखा। वे यह मानने से इनकार कर देते हैं कि उनका अतीत उनका भविष्य तय करेगा, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि इंसान पहले दिमाग में बदलता है, फिर ज़िंदगी में। सोचो, अगर हर दिन तुम खुद से यही कहते रहो कि तुम कमज़ोर हो, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें मजबूत बनने की कोशिश क्यों करने देगा? वह तुम्हें हर बार सुरक्षित रास्ता चुनने पर मजबूर करेगा, हर बार डराएगा, हर बार तुम्हें पीछे खींचेगा, क्योंकि दिमाग वही साबित करना चाहता है जिस पर वह विश्वास करता है। यही कारण है कि आत्मविश्वास वाले लोग अलग दिखते हैं। ज़रूरी नहीं कि वे सबसे प्रतिभाशाली हों। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने अपने दिमाग को हार की कहानी सुनानी बंद कर दी। उन्होंने अपने भीतर एक नई पहचान बनानी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा आता है नकारात्मकता, क्योंकि नकारात्मकता कभी अचानक हमला नहीं करती। वह धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जगह बनाती है। पहले एक छोटा डर, फिर एक छोटा शक, फिर हर चीज़ में समस्या दिखने लगती है, और धीरे धीरे इंसान खुद का दुश्मन बन जाता है। सबसे बुरी बात यह है कि लोग अपनी नकारात्मकता को सच्चाई का नाम दे देते हैं। वे कहते हैं मैं बस वास्तविकता देख रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता और हार मान लेना अलग चीज़ें हैं। डर हमेशा खुद को समझदारी की तरह पेश करता है, और सिर्फ तुम्हारे अपने विचार ही नहीं, दूसरों की नकारात्मकता भी तुम्हें धीरे धीरे तोड़ती है। कुछ लोग खुद छोटे सपनों में जीते हैं, इसलिए वे तुम्हारे सपनों को भी छोटा करना चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हें रोकेंगे, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत उन्हें उनकी कमज़ोरी याद दिलाती है। कुछ लोग तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम्हारा बदलना गलत है, क्योंकि वे खुद कभी बदल नहीं पाए। अगर तुम सावधान नहीं रहे, तो धीरे धीरे उनकी आवाज़ तुम्हारे भीतर बस जाएगी। फिर हर बार जब तुम कुछ बड़ा करने जाओगे, तुम्हारे अपने दिमाग से वही आवाज़ निकलेगी, छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। यही इंसान का भविष्य तय होता है, क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग की रखवाली नहीं कर सकता, वह अपनी ज़िंदगी की भी नहीं कर सकता। तुम्हें अपने मन का पहरेदार बनना होगा। हर विचार को बिना जांचे अंदर आने देना बंद करना होगा, क्योंकि हर विचार या तो तुम्हें बना रहा है या तुम्हें तोड़ रहा है। और अब सबसे ज़रूरी युद्ध शुरू होता है, विचारों का अनुशासन। क्योंकि सिर्फ सकारात्मक सोचना काफ़ी नहीं, तुम्हें अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखना होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं लड़ी जाती, वह हर दिन तुम्हारे दिमाग के अंदर चलती है। और दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपने विचारों के गुलाम बनकर जीते हैं। उनका मन जहाँ भागता है, वे वहीं चले जाते हैं। डर आया तो रुक गए, आलस आया तो छोड़ दिया, शक आया तो पीछे हट गए। धीरे धीरे उनका पूरा जीवन उन्हीं बेकाबू विचारों के अनुसार बनता चला गया। लेकिन जो लोग सच में अपनी ज़िंदगी बदलते हैं, वे अपने दिमाग को अनुशासन सिखाते हैं। वे हर विचार को सच नहीं मानते। वे अपने मन को अपने ऊपर राज नहीं करने देते, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि हर विचार वास्तविकता नहीं होता। बहुत से विचार सिर्फ डर होते हैं, जो बार बार दोहराए जाने की वजह से सच जैसे लगने लगते हैं। ध्यान से देखो, तुम्हारा दिमाग हर दिन तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। जब तुम्हें मेहनत करनी होती है, वह कहता है कल से करेंगे। जब तुम्हें बड़ा कदम उठाना होता है, वह कहता है अगर असफल हो गए तो। जब तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए, वह तुम्हें पुराने घाव याद दिलाता है। और अगर तुम हर बार उसकी बात मानते रहोगे, तो तुम कभी अपने पुराने जीवन से बाहर नहीं निकल पाओगे। यही कारण है कि मानसिक अनुशासन इतना ज़रूरी है। तुम्हें अपने विचारों को देखना सीखना होगा, पकड़ना सीखना होगा,
क्योंकि जो विचार तुम बार बार दोहराते हो वही तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, क्योंकि सालों से तुम्हारा दिमाग एक ही तरीके से सोचता आया है। वही डर, वही तुलना, वही आत्म संदेह। लेकिन दिमाग पत्थर नहीं है, वह बदल सकता है। जिस तरह शरीर अभ्यास से मजबूत होता है, उसी तरह दिमाग भी अभ्यास से बदलता है। हर बार जब नकारात्मक विचार आए और तुम उसे सच मानने के बजाय चुनौती दो, तुम्हारा मन थोड़ा मजबूत होगा। हर बार जब डर होने के बावजूद तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और गहरा होगा। हर बार जब तुम खुद को हारने की कहानी सुनाने के बजाय लड़ने की कहानी सुनाओगे, तुम्हारे भीतर नया इंसान पैदा होगा। और यही वह जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। वे 2 दिन सकारात्मक सोचते हैं, फिर पुरानी सोच में वापस चले जाते हैं। लेकिन याद रखो, सालों से बने हुए विचार एक रात में नहीं टूटते। तुम्हें लगातार अपने दिमाग को नया रास्ता दिखाना पड़ता है। यही असली आत्म नियंत्रण है। सिर्फ शरीर पर नहीं, विचारों पर नियंत्रण। क्योंकि जिस इंसान ने अपने दिमाग को संभाल लिया, दुनिया उसके लिए पहले जैसी नहीं रहती। वह हर मुश्किल में सिर्फ समस्या नहीं देखता, संभावना भी देखता है। वह हर असफलता को अंत नहीं मानता, सीख मानता है। वह हर बार गिरकर खुद को खत्म नहीं समझता। और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि उसके फैसले बदलते हैं, उसकी आदतें बदलती हैं, उसकी ऊर्जा बदलती है और अंत में उसका भविष्य बदल जाता है। लेकिन एक और सच्चाई समझो, सिर्फ अच्छे विचार काफ़ी नहीं हैं। अगर तुम्हारे आसपास हर समय नकारात्मक लोग हैं, अगर हर दिन तुम वही चीज़ें देख रहे हो जो तुम्हें कमज़ोर बनाती हैं, तो तुम्हारा दिमाग फिर उसी अंधेरे में लौट जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने मानसिक वातावरण को भी बदलना होगा। हर चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में जा रही है, वही तुम्हें बना रही है। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो, जो बातें तुम सुनते हो, जो चीज़ें तुम हर दिन देखते हो, यह सब मिलकर तुम्हारे भीतर की आवाज़ बन जाते हैं। अगर हर दिन तुम डर सुनोगे, तुम्हारा दिमाग डरपोक बन जाएगा। अगर हर दिन तुम शिकायत सुनोगे, तुम्हारा मन कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अगर हर दिन तुम अपने भीतर ताकत, विश्वास और उद्देश्य भरोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। और आखिर में सच्चाई बहुत सरल है। इंसान बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने दिमाग को जीतता है, क्योंकि जीत हमेशा 2 बार बनती है, पहले विचारों में, फिर वास्तविकता में। एक दिन लोग तुम्हारी सफलता को किस्मत कहेंगे। वे कहेंगे तुम्हें सही मौका मिल गया। लेकिन उन्हें कभी समझ नहीं आएगा कि वह जिंदगी पहले तुम्हारे दिमाग में बनी थी। हर दिन, हर विचार के साथ, हर बार जब तुमने हार मानने के बजाय खुद पर विश्वास करना चुना। इसलिए अपने विचारों को हल्के में मत लो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अभी इसी पल तुम्हारे दिमाग के अंदर बनाया जा रहा है। तुम्हारी ज़िंदगी अचानक नहीं बदलती, वह धीरे धीरे बदलती है, उसी दिशा में जहाँ तुम्हारे विचार हर दिन जाते हैं। इसलिए अगर तुम हर सुबह डर के साथ उठते हो, हर रात हार की कहानी सोचते हो, हर समय खुद को कमज़ोर महसूस करते हो, तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही बनने लगता है। क्योंकि दिमाग सिर्फ सोचता नहीं, आदेश देता है। और शरीर, आदतें, फैसले सब उसी आदेश का पालन करने लगते हैं। यही कारण है कि 2 इंसानों के बीच सबसे बड़ा फ़र्क प्रतिभा का नहीं, मानसिकता का होता है। एक इंसान मुश्किल देखकर पीछे हट जाता है, दूसरा उसी मुश्किल को चुनौती समझकर आगे बढ़ता है। दोनों के सामने दुनिया एक जैसी होती है, लेकिन उनके विचार अलग होते हैं और आखिर में उनकी ज़िंदगी भी अलग बन जाती है। बहुत लोग पूरी ज़िंदगी इस इंतज़ार में बिताते हैं कि कोई बाहर की चीज़ आकर उन्हें बदल देगी, सही मौका, सही इंसान, सही समय। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम्हारे विचार नहीं बदलते, कुछ भी स्थायी रूप से नहीं बदलता। क्योंकि इंसान हमेशा वही जीवन बनाता है जो उसके भीतर सबसे गहराई से बैठा होता है। अगर तुम्हें भीतर से लगता है कि तुम हार जाओगे, तो तुम अनजाने में ऐसे फैसले लोगे जो तुम्हें हार की तरफ ले जाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लायक नहीं हो, तो तुम खुद ही अपनी खुशी खराब कर दोगे। यही कारण है कि बहुत लोग सफलता के करीब पहुंचकर भी खुद को बर्बाद कर लेते हैं,
क्योंकि उनका दिमाग अभी भी पुराने डर में जी रहा होता है। और यही सबसे खतरनाक कैद है, बाहर की नहीं, भीतर की। एक ऐसा दिमाग जो हर समय शक करता है, हर समय तुलना करता है, हर समय खुद को कम समझता है। क्योंकि ऐसा इंसान चाहे कहीं भी पहुंच जाए, उसे शांति कभी नहीं मिलती। लेकिन जिस दिन इंसान अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी ताकत वापस लौटनी शुरू हो जाती है। वह समझ जाता है कि हर विचार को सच मानना ज़रूरी नहीं, हर डर वास्तविक नहीं, हर असफलता अंतिम नहीं। धीरे धीरे वह अपने दिमाग को नया आदेश देना शुरू करता है, मैं टूटूंगा नहीं, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मेरा अतीत मेरा भविष्य तय नहीं करेगा। और यही दोहराव एक नई पहचान बनाता है, क्योंकि इंसान वही बनता है जिसे वह लगातार अपने भीतर दोहराता है। इसलिए अपने दिमाग की रक्षा करो, हर आवाज़ को अपने भीतर जगह मत दो, हर राय को सच मत मानो। दुनिया हमेशा तुम्हें डर दिखाएगी, लोग हमेशा तुम्हारी सीमाएं तय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंत में तुम्हारी जिंदगी उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में तुम्हारे विचार हर दिन चलते हैं। अगर तुम अपने दिमाग को डर, शिकायत और हार से भरोगे तो जिंदगी भी वैसी ही महसूस होगी। लेकिन अगर तुम अपने भीतर विश्वास, अनुशासन और उद्देश्य बोना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी वास्तविकता बदलने लगेगी। और एक दिन लोग सिर्फ परिणाम देखेंगे, वे तुम्हारी सफलता देखेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास देखेंगे, तुम्हारी बदली हुई जिंदगी देखेंगे, लेकिन उन्हें कभी वह युद्ध नहीं दिखेगा जो तुमने अपने दिमाग के अंदर लड़ा था। उन्हें कभी समझ नहीं आएगा कि असली जीत बाहर नहीं हुई थी, वह हर दिन तुम्हारे विचारों में हुई थी। हर बार जब तुमने डर के बावजूद आगे बढ़ना चुना, हर बार जब तुमने नकारात्मकता के बावजूद विश्वास बनाए रखा, हर बार जब तुमने अपने पुराने टूटे हुए स्वरूप को अपने भविष्य का फैसला नहीं करने दिया। और आखिर में यही पूरी सच्चाई है, इंसान वही बनता है जो वह अपने दिमाग में लगातार बनाता रहता है। इसलिए अपने विचारों को हल्के में मत लो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य कोई दूर की चीज़ नहीं, वह अभी इसी पल तुम्हारे अंदर बनाया जा रहा है। एक दिन दुनिया उसे किस्मत कहेगी, जिसे तुमने सालों तक अपने दिमाग में बनाकर रखा था।